हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नेटवर्क क्राउड पे। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट मॉडल जो है नेटवर्क के में यूज़ किए जाते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। दीज आर द टॉपिक विच वी आर कवर इन। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसे हम OSI मॉडल भी बोलते हैं नेटवर्किंग का। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिस्को 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल, जो सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया है। मतलब कि नेटवर्क को इजी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, रिलायबल और लो कॉस्ट पे हो सके, उसके लिए सिस्को ने ये इंट्रोड्यूस किया है। और TCP/IP मॉडल जो बेसिकली जो है इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव OSI मॉडल। व्हाट इज OSI मॉडल? OSI मॉडल इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि पहले जो है नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आती थी कि दो डिफरेंट विंडोज़ के कंप्यूटर हैं, जैसे कि एक लिनक्स हो गया और दूसरा जो है आपका मैक हो गया या फिर कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना जो डिफरेंट हो जाता था, उसके डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो उसके लिए जो है OSI मॉडल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो फर्स्ट इट इज़ इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट विंडोज़ कंप्यूटर आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वही है कि डिफरेंट विंडो कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इसके लिए जो है OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो है द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड ईच पार्ट नोन एज लेयर। इसमें जो है हर एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है, मतलब कि जैसे डेटा बना, उसको क्या प्रोटोकॉल लगे, क्या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हुई और कौन सा रूट जो है, कौन सा प्रोटोकॉल जो है उसको ट्रांसमिशन के लिए लगा, राउटिंग के लिए कौन सा लगा, मैक एड्रेस, IP एड्रेसिंग वगैरह, उन सब को जो है हर एक पार्ट को जो है लेयर में डिवाइड कर दिया। और उससे जो है कम्युनिकेशन जो है और नेटवर्क को समझने के लिए भी कि डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है वो इजी हो गया। टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो है OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था। OSI मॉडल जो है हमारा 7 लेयर आर्किटेक्चर है। उसमें जो है लास्ट लेयर, 7th लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर आती है, जहाँ पे यूज़र जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम से। जैसे हम जो है कंप्यूटर चलाते हैं या फिर कोई भी ईमेल टाइप करते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर आ गई। कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम कंप्यूटर से जो है या ह्यूमन जो है कंप्यूटर के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन लेयर जो है यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड एंड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है या फिर यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। सेकंड, इट प्रोवाइड डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ब्राउज़र, ईमेल एड्रेसेस, डेटाबेस एक्सेसिंग, मीडिया एक्सेस एक्सेट्रा, या फिर प्रिंटिंग, फाइल्स एक्सेसिंग एक्सेट्रा। बहुत सी ऐसी कोई भी एप्लीकेशन है जो आप कंप्यूटर सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन लेयर में आ जाती है। एप्लीकेशन लेयर के बाद आ जाती है आपकी 6th लेयर जो है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ये कंसर्न होता है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स से। जैसे कि कोई भी डाटा आप ईमेल आप कर रहे हैं या फिर कोई भी डाटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे जो है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या फिर सिक्योरिटी प्रोसेस जो होती हैं वो यहाँ पे अप्लाई की जाती हैं। जैसे कि कोई भी डिफरेंट डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक, कोई भी जैसे कंप्रेशन हो गया, कोई डाटा है उसको कंप्रेस करके जो है आगे भेजा, या फिर उसको इनक्रिप्ट करके आगे भेजा, या फिर कोई सिक्योरिटी की डाल के जो है उसको आगे भेज रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर में हमारी आ जाती है। और उसके बाद आ जाता है आपका सेशन लेयर। सेशन लेयर 3-वे हैंडशेकिंग प्रोवाइड करवाता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सेशन क्रिएट करता है। टाइम टू लीव, कोई भी TTL एक टाइम टू लीव एक वर्ड यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग में कि हाउ मच टाइम डाटा विल लिव इन नेटवर्क, मतलब कि कितने टाइम तक जो है डाटा जो है नेटवर्क में रहेगा। और अगर जो है वो उस टाइम के बीच में जो है
वो अप्रोक्सीमेशन लगाता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक इतने हॉप काउंट लगेंगे, या फिर हॉप काउंट जैसे कि एक रूटर से दूसरे रूटर को, वैसे हॉप काउंट आगे मतलब कि इतना टाइम लगेगा उसको, इतने मिली सेकेंड लगेंगे उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। वो आ जाता है आपका सेशन लेयर में। थ्री वे हैंडशेकिंग, जैसे कि सोर्स ने डेस्टिनेशन को रिक्वेस्ट भेजी कि वो डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है, उसने रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से जो है डेस्टिनेशन जो है उसको एक्नॉलेजमेंट देगा उसकी, और उसके बाद जो है थ्री वे हैंडशेकिंग थर्ड, जब एक्नॉलेजमेंट जो है यूज़र के सेंडर के पास में पहुंच जाएगी तो उसको पता लग जाएगा कि डेस्टिनेशन जो भी डेस्टिनेशन है वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो है रेडी है। तो सेंडर जो है वो एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ फिर डाटा भी साथ में भेजेगा, उसको जो है थ्री वे हैंडशेकिंग बोलते हैं। और इट क्रिएट, मेंटेन एंड टर्मिनेट द सेशन, मतलब कि एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सेशन क्रिएट करेगा, उसको मेंटेन करेगा कि इतने टाइम तक जो है वो नेटवर्क में रहेगा। और उसके बाद टर्मिनेशन आ गई, अगर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कोई भी पाथ अगर ब्रेक हो गया बीच में ट्रांसमिशन के दौरान, तो डाटा जो है नेटवर्क में घूमता रहेगा इधर से उधर, तो उसके और कोलिजन अगर हो सकता है। कोलिजन जैसे कि नेटवर्क लाइन जो है वो बिजी होगी, तो वहाँ पे जो है डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो उसके लिए जो वो सेशन जो है बनाया होता है टाइम टू लीव, जो मैंने बात की थी अभी, तो उसके थ्रू जो है जब उसका टाइम टू लिव जो है वो ख़त्म हो जाता है कि इतने, अगर उसको 4 या 5 मिली सेकेंड जो है नहीं 125 मिली सेकेंड जो है उसको प्रोवाइड किए गए हैं, तो जब 125 मिली सेकेंड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है अगर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तो वो जो है डाटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ट्रैश में चला जाएगा। उसके बाद डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग कंट्रोल होता है यहाँ पे सेशन लेयर में, जैसे कि कोई भी डायलॉग हो गया, जैसे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो डायलॉग कंट्रोल में आ गया। और इट कीप डिफरेंट एप्लीकेशन डाटा सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जैसे अलग अलग एप्लीकेशन का डाटा जो है इंटरनेट पे जा रहा है, जैसे जीमेल का हो गया या फिर थंडरबर्ड का हो गया, उनका डाटा जो है एक साथ ट्रांसमिशन हो रही है, तो उनको जो है वो मिक्सअप नहीं करेगा, उसका अलग सेशन होगा, उसका अलग सेशन होगा, ठीक है, वो जो है सेशन लेयर में आ जाता है। और ये मेन चीज़ है OSI मॉडल की, जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो आ जाती है आपकी डाटा क्रिएशन करने के लिए, जहाँ पे जो है डाटा एक डाटा क्रिएट होता है। जैसे आपने कोई भी डाटा सेंड किया, उसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हुई, उसकी एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है वो क्रिएट हुआ, और सेशन थर्ड लेयर में जो उसका सेशन हुआ, सेशन बना, उसका थ्री वे हैंडशेकिंग हुई, उस वहाँ पे जो है वो आपका डाटा क्रिएट हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी डाटा क्रिएशन के लिए। और उसके बाद आ जाती है आपकी फोर्थ लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो जहाँ से हमारी प्रोसेस चलती है ट्रांसमिशन की। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, यूडीपी या टीसीपी। यूडीपी आ जाता है आपका यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो आपका मेनली वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपका मेनली वायर्ड कनेक्शन के लिए रिलायबल और अनरिलायबल बोल सकते हैं इसको, जो इट प्रोवाइड बोथ रिलायबल एंड अनरिलायबल डिलीवरी। रिलायबल में आ गया आपका टीसीपी, क्योंकि वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब केबल के थ्रू जो है वो आपका कनेक्टेड है। और उसके बाद अनरिलायबल में आ गया आपका यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो जहाँ पे जो है यूज़र और डेस्टिनेशन, सेंडर और डेस्टिनेशन जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद आ जाता है आपका फ्लो कंट्रोल। फ्लो, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल करता है ये। उसके बाद द सेगमेंटेशन इज डन ओवर हेयर, जो भी डाटा अपर लेयर से प्रोवाइड किया जाएगा उसके जो है छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देगा, और उनको सेगमेंट को जो है वो नंबरिंग प्रोवाइड कर देगा, जिसके बेसिस पर वो है डेस्टिनेशन एंड पे जो है उनकी सिंक्रोनाइजेशन कर सके। और यहाँ पे जो है एरर करेक्शन
बिफोर रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन करने मतलब कि डेस्टिनेशन एंड पे जो है वहाँ पे एक एरर अकर हुआ, तो उसने जो है एक्नॉलेजमेंट के थ्रू डाटा भेज दिया वापस सेंटर के पास कि इसमें जो है एरर आ गया। तो वहाँ पे जो है एरर उसको रीट्रांसमिट करने से पहले, मतलब दोबारा ट्रांसमिट करने से पहले जो है उसकी एरर करेक्शन करेगा। एरर करेक्शन टेक्निक बहुत सारी हैं, पैरिटी बिट होगी आपकी, CRC होगी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और हैमिंग कोड वगैरह जो 1 बिट के लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारे एरर करेक्शन टेक्निक है जो यहाँ पे यूज़ की जाती है। और उसके बाद सेगमेंट बन के जो है वो आपकी नेटवर्क लेयर में आ जाते हैं। नेटवर्क लेयर जो है वो थर्ड लेयर है आपकी। ये इस लेयर में जो है आपके रूटर्स यूज होते हैं जो बेसिकली नेटवर्क में यूज होते हैं। दो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रूटर जो है एक या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करता है, तो रूटर्स जो है हमारी नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। और रूटर जो है हमेशा आईपी एड्रेसिंग पर आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। आईपी एड्रेसेस दो टाइप के हो सकते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPX IP वो डिफरेंट थिंग है, पर IPv4 और IPv6 जो है हमारी मेनली यूज होती हैं। राउटिंग इज डन। राउटिंग जो है हमारी यहाँ पे डन की जाती है कि अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं, तो रूटर जो है पहले स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा पाथ जो है हमारा करेक्ट है, मतलब इजी है पहुंचने के लिए, जो शॉर्टेस्ट पाथ है और जहाँ पे जो है कोलिजन अकर नहीं हो सकता, या फिर कोई ऐसा पाथ है जहाँ पे पहले से रीट्रांसमिशन लगी हुई है, तो उसके अलावा जो है कौन सा ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ है जो डाटा को जल्दी पहुँचा सके वहाँ पे, तो वो जो है राउटिंग के थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम रूटर जो है पता लगाता है। जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए EIGRP, OSPF आ गया आपका, BGP आ गया, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और आपका RIP आ गया, राउटिंग प्रोटोकॉल है ये बहुत सारे। और पैकेट आर फॉर्म्ड, पैकेट जो है यहाँ पे बनते हैं जो सेगमेंट पहले सेशन लेयर से जो है वो डाटा बन के आया, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है उसके छोटे छोटे सेगमेंट बन गए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 30 KB का डाटा है, 30 KB का डाटा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में आया, वहाँ पे उसके दो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है वो चेक करेगा कि कितने KB का डाटा जो है हम एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 30 KB का डाटा, 15 KB एंड 15 KB, वो बन गए उसके डाटा के सेगमेंट्स, ठीक है। और वो वहां से ट्रांसमिट हुए नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में उन सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के जो है वो पैकेट बनेंगे। एक सेगमेंट आया आपका 15 KB का, उसके जो है मान लीजिए दो पैकेट बन गए। एक बन गया आपका एक बन गया आपका 7 KB का, और दूसरा जो है आपका 8 KB का बन गया। और वो पैकेट पे नंबरिंग होगी, और यहाँ पे जो है आपकी आईपी एड्रेसिंग जो है वो सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है वो इंक्लूड हो जाता है, और जो अदर इंफॉर्मेशन है आपकी वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। हेडर जो है नेटवर्क लेयर का इंक्लूड हो जाता है। पैकेट फिल्टरिंग इज डन, पैकेट फिल्टरिंग भी यहाँ पे की जाती है। और उसके बाद आ जाता है आपका डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में जो है आपका स्विचेस यूज होते हैं, स्विचेस एंड ब्रिजेस। स्विचेस मेनली जो है हम स्विचेस यूज करते हैं जो 4 पोर्ट के भी हो सकते हैं, 8 पोर्ट के भी हो सकते हैं, 16, 24 पोर्ट के हो गए, या फिर 32 के हो गए। और उसके बाद आ गया आपका स्विचेस जो है आपके मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये स्विचेस जो है हमारे लैन में यूज़ होते हैं।
और राउटर जो है हमारे वैन में यूज़ होते हैं। वैन माने कि वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन लोकल एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क आ गया आपका, वहाँ पे जो है आपके स्विचेस यूज़ हो जाते हैं। लेयर 3 में, नेटवर्क लेयर में भी हम स्विचेस यूज़ करते हैं, उनको जो है हम मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं। उन पे हम राउटिंग भी कर सकते हैं, और जो भी रूटर की जो है फंक्शन है वो उसमें इंक्लूड होते हैं, वो मल्टी लेयर स्विच में आ जाते हैं। फ्रेम्स आर क्रिएटेड ओवर हेयर, जो पैकेट पहले डाटा था उसके बाद सेगमेंट बने, सेगमेंट के छोटे छोटे पैकेट बने, और हर एक पैकेट के जो है वहाँ पे डाटा लिंक लेयर में जो है वहाँ पे फ्रेम्स बनेगी। हर फ्रेम्स में जो है डाटा लिंक लेयर का हेडर आएगा, जिसपे जो है मैक एड्रेसेस होंगे सोर्स और डेस्टिनेशन के, और उसके बाद जो है एक ट्रेलर ऐड होगा। थर्ड लेयर में और फोर्थ लेयर में जो है आपका ट्रेलर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। ट्रेलर जो है सिर्फ डाटा लिंक लेयर का ही ऐड होगा, जिसमें जो है आपकी एरर डिटेक्शन कोड जो है वहाँ पे अटैच किया जाएगा, और उसके बाद आपकी एरर डिटेक्शन जो है यहाँ पे की जाती है। एरर डिटेक्ट हो गया, अगर एरर आता है तो उसको जो है फिर से सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेज के जो है रिट्रांसमिशन के लिए बोलेंगे। और उसके बाद आपकी आ जाती है फर्स्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रांसमिशन मीडिया की, कि डाटा जो है किस तरह से ट्रांसमिट होगा। केबल के थ्रू कनेक्टेड है आपका पीसी, किसी स्विच के साथ कनेक्टेड है, जैसे लैन कार्ड आ गया आपका, इसके थ्रू यूडीपी केबल के साथ कनेक्टेड है आपका स्विच के साथ, या फिर किसी फ़ोन के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड है आपका वाईफाई कंप्यूटर का, वो यहाँ पे आपका आ जाता है। और एंड टू एंड कनेक्टिविटी यहीं से होती है, जैसे कि आपका लैन कार्ड आ गया आपका, यहाँ से जो है यूटीपी केबल के थ्रू जो है आप स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच रूटर से एंड रूटर अनदर रूटर से, वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी आ गई। और लैन टोपोलॉजी भी हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे लैन टोपोलॉजी क्या होनी चाहिए, बस टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, जो मेनली हमारे को सूटेबल लगती है। वैसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं लैन में स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि ये मोस्ट रिलायबल है, एफिशिएंट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और हब जो है इस लेयर में यूज़ किए जाते हैं। हब जो है वैसे डंप डिवाइस है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, इसलिए जो है हम स्विचेस को यूज़ करते हैं। फिजिकल लेयर में जो है, जो डाटा लिंक लेयर से जो है फ्रेम्स जो हैं फिजिकल लेयर में आएंगी, तो यहाँ पर इसका एक मेन फंक्शन है जो फ्रेम्स को डिवाइड करता है आपकी बिट्स में। हर एक फ्रेम जो है वो बिट्स की फॉर्म में जो है डिवाइड होंगी, और सिग्नल के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगी। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे हम सोर्स से जो है डाटा कैसे बन के, या फिर कैसी उसकी राउटिंग होती है, कैसे सेगमेंट बनते हैं, कैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, कैसे पैकेट बनते हैं, कैसे जो है फ्रेम्स बनती हैं, कैसे बिट्स जो है ट्रांसफ़र होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन लेयर में एक पीसी रखा हुआ है जहाँ पे ईमेल का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे जैसे हम पीसी यूज़ कर रहे हैं, हमने जीमेल खोली हुई है, हमने वहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस भर दिया, कोई सब्जेक्ट डाल दिया, या फिर कोई मैसेज लिख दिया, या फिर कोई फाइल डाल दी, उसको हमने सेंड कर दिया। वो तो था सिंपल यूज़र का काम। उसके बाद क्या होता है प्रोसेस, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूज़र ने ईमेल टाइप किया और उसके बाद जो है सेंड कर दिया, वो गया प्रेजेंटेशन लेयर में, एप्लीकेशन लेयर से जो वो प्रेजेंटेशन लेयर में गया। वहाँ पर जो है उसकी कंप्रेशन हुई, कंप्रेशन हुई फर्स्ट जो है, या फिर कंप्रेशन कर सकते हैं या फिर इंक्रिप्शन कर सकते हैं। कोई भी इंक्रिप्शन में हमने कोई भी की जो है उसमें ऐड कर दी, ठीक है, वो जो है आपकी इंक्रिप्शन में आ गई। और उसके बाद कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन वगैरह होगी, वो
उसके बाद जो है हमारी जो कंप्रेस्ड या फिर इनक्रिप्टेड डाटा है वो सेशन लेयर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे जो है सेशन क्रिएट हुआ, सोर्स टू डेस्टिनेशन सेशन क्रिएट हुआ, कितने टाइम तक डाटा जो है नेटवर्क में रहेगा, वहाँ पे जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या क्या 3-वे हैंडशेकिंग होगी, रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर उसके बाद जो है रिक्वेस्ट डाटा एंड एक्नॉलेजमेंट जाएगा, वो सेशन लेयर में आ जाता है। उसके बाद जो है डाटा, यहाँ तक जो है हमारे पास डाटा ही रहता है। एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा क्रिएशन, ये 3 लेयर जो है टॉप मोस्ट लेयर हमारी डाटा क्रिएशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन का प्रोटोकॉल नहीं लग रहा है, कोई भी अनदर प्रोटोकॉल नहीं लग रहा है कि बिट ट्रांसफर हो रही है या फिर कोई सेगमेंट बन रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है। ये सिर्फ डाटा क्रिएशन के लिए है कि डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा पहुंचा, डाटा पहुंचने के बाद जो है डाटा के छोटे छोटे सेगमेंट बन गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिस्कस किया हमने कि डाटा जो है डाटाग्राम है या फिर पैकेट की फॉर्म में जाएगा, टीसीपी या यूडीपी, रिलायबल है कनेक्शन या अनरिलायबल है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है सेगमेंट जो है हमारे नेटवर्क लेयर की तरफ मूव करेंगे। नेटवर्क लेयर में पहुंच के जो है उनके साथ जो है एक हेडर अटैच होगा। हेडर में जो है सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, टाइम टू लिव या फिर कोई भी एडिशनल जो हमारे को चाहिए नेटवर्क में जाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने हेडर के साथ जो है अटैच कर देगा, ठीक है। और हर एक सेगमेंट के जो है पैकेट बनेंगे और पैकेट बनने के बाद जो है वो राउटर जो है अपने राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो उनको ट्रांसमिट करेगा। और फिर पैकेट जो है आपके डाटा लिंक लेयर में आ जाएंगे। डाटा लिंक लेयर में जो है आपका स्विच का हेडर जो है अटैच होगा, स्विच का हेडर अटैच होगा। हेडर में सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जो है अटैच होगा। उसके बाद ट्रेलर अटैच होगा लास्ट में, जहाँ पे जो है आपका एरर डिटेक्शन बिट्स जो है, एरर करेक्शन बिट जो है वो डिटेक्शन और करेक्शन बिट जो है वो आपकी अटैच होंगी। एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी बिट्स हैं वो हमारे ट्रेलर में ऐड कर दी जाएंगी और डेस्टिनेशन साइड में जो है उन बिट्स को चेक किया जाएगा। अगर उनमें जो है कोई मतलब डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पे एरर डिटेक्शन होगी और एरर डिटेक्ट होगा तो वो सोर्स एंड पे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाएगा और वहाँ पे जो है आपकी एरर करेक्शन होगी और रीट्रांसमिशन होगी, ठीक है। और उसके बाद डाटा लिंक लेयर में जो है पैकेट जो है आपके फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके फिजिकल लेयर में चले जाएंगे। फिजिकल लेयर में यहाँ पे जो फ्रेम्स ऊपर से आई, डाटा लिंक लेयर टॉप लेयर से आई, उन फ्रेम्स को जो है वो बिट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देगा। अब डाटा जो है पूरे फॉर्म में या फिर पूरे की पूरी फॉर्म में जो है नेटवर्क में ट्रांसमिट तो नहीं किया जा सकता। नेटवर्क में तो सिग्नल्स ही ट्रांसमिट होते हैं, तो उनको जो है बिट्स की फॉर्म में कर दिया जाएगा 0 एंड 1। जहाँ पे 0 होगी वहाँ पे सिग्नल जो है वो लो हो जाएगा और जहाँ पे जो है 1 है वहाँ पे जो है सिग्नल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो डाटा जो है ट्रांसमिट हो जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, से बिट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है डेस्टिनेशन एंड। डेस्टिनेशन एंड पे जो है हमारा डाटा जो है कैसे रिक्रिएट होता है। हमने सोर्स एंड से डेस्टिनेशन में तो बिट्स को सेंड कर दिया बिट्स की फॉर्म में। अब बिट्स जो है कैसे पूरी ईमेल की फॉर्म में क्रिएट होती हैं वो यहाँ पे हम बात करेंगे। पर आपको एक बात बताना भूल गया मैं, यहाँ पे सोर्स एंड पे जो भी प्रोसेस हुई, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुई, कोई भी प्रोटोकॉल चला या फिर कोई भी सेगमेंट बने, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हुई, सेशन बना और सेगमेंट बने, आपके पैकेट बन गए,
हेडर इंक्लूड हो रहा है, डाटा लिंक लेयर में हेडर और ट्रेलर इंक्लूड हो रहा है, और वहाँ पे जो है फ्रेम्स की बिट्स में कन्वर्जन हो रही है। इनको जो है हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को जो है एनकैप्सुलेशन बोलते हैं कि डाटा को जो है एनकैप्सुलेट कर दिया हमने, किसी अनदर फॉर्म में क्रिएट कर दिया और हमने ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, अब डेस्टिनेशन एंड में जो है हमारी बिट्स जो है पहुंचेंगी सोर्स एंड से। ये जो है बिट्स हमारी सोर्स एंड से डेस्टिनेशन एंड में आ गई। अब फिजिकल लेयर की मेन प्रोसेस क्या है? बिट्स पहले सोर्स एंड में तो थी, फ्रेम्स को बिट्स में कन्वर्ट करना। अब बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करना, बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद जो है उन फ्रेम्स को डाटा लिंक लेयर में भेज दिया। ठीक है, डाटा लिंक लेयर में अब वो उसका सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देखेगा कि मैक एड्रेस क्या है, और आपका ट्रेलर में जो है आपका एरर डिटेक्शन कोड जो है वो चेक करेगा। अगर उसमें कोई जो है आपकी कोई खराबी है या फिर उसमें कोई चेंजेस आ गए, हाई वो कोई भी बिट्स जो है वो लो टू हाई हो गई है या हाई टू लो हो गई है, उनको चेक करेगा। तो अगर उनमें कोई चेंज है तो उनको जो है वो फिर से सेंडर के पास भेज देगा डाटा को कि इसमें जो है कोई एरर अकर हुआ है, और वहाँ पे जो है वो सेंडर की साइड पे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके उसको एरर डिटेक्ट करेगा और उसके बाद जो है उसको फिर से रीट्रांसमिट करेगा। और अगर जो है एरर नहीं आता है वहाँ पे, तो डाटा लिंक लेयर जो है उन फ्रेम्स को पैकेट में कन्वर्ट करके जो है वो डाटा लिंक लेयर से जो है नेटवर्क लेयर में ट्रांसमिट कर देगी। ट्रांसमिट हो गया। अब नेटवर्क लेयर जो है आईपी एड्रेस चेक करेगा। आईपी एड्रेस चेक किया, आईपी एड्रेस सोर्स का आईपी एड्रेस चेक किया कि यहाँ से जो है डाटा आ रहा है, और डेस्टिनेशन कहाँ को वो जाएगा उसको चेक करेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे पैकेट को सेगमेंट की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है अपर लेयर में जो है वो भेज देगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा पहुंच गया, सेगमेंट पहुंच गए। यहाँ पे जो है आपका सेगमेंट जो है आपके डाटा की फॉर्म में जो है क्रिएट हो गए। अब सेगमेंट जो है वो एक्चुअल डाटा, इनक्रिप्टेड और कंप्रेशन डाटा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हर एक लेयर में नहीं, पर जो अटैच हुआ था आपका सोर्स एंड पे, जैसे डाटा लिंक लेयर में आपका डाटा लिंक लेयर का हेडर और ट्रेलर अटैच हुआ था, वो जब आपका नेटवर्क लेयर में जो है वो पैकेट की फॉर्म में जाएगा तो वो हेडर और ट्रेलर जो है वो आपका डाटा लिंक लेयर का वो रिमूव हो जाएगा, और नेटवर्क लेयर से जब ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा तो नेटवर्क लेयर का हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका आ गया, यहाँ पे उसका हेडर जो है रिमूव हो जाएगा, जहाँ पे बताया था कि ये डाटा जो है टीसीपी के थ्रू जा रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा है, या फिर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा है, उसका हेडर जो है रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद वो डाटा की फॉर्म में जो है सेशन लेयर में जाएगा। सेशन लेयर में उसका वो सेशन चेक करेगा, सेशन टाइम टू लीव अभी है, मतलब डेस्टिनेशन एंड में पहुंच गया है टाइम से, तो उस सेशन को जो है वो ख़त्म कर देगा। और उसके बाद जो है इनक्रिप्टेड और डिकम्प्रेस डाटा जो भी है आपका वो प्रेजेंटेशन लेयर में जो है वो जाएगा, और वहाँ पे जो है आपकी इन डिक्रिप्शन और डिकम्प्रेशन जो है उसकी की जाएगी, मतलब एक्चुअल डाटा की फॉर्म में जो है वो क्रिएट होगा। और उसके बाद जो है एप्लीकेशन लेयर में यूज़र को जो है वो ईमेल की फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। सो ये जो है हमारी पूरी प्रोसेस है कि डाटा जो है हमारा कैसे नेटवर्क में फ्लो करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ये जो डेस्टिनेशन एंड पे बिट टू फ्रेम्स टू पैकेट टू सेगमेंट टू इनक्रिप्टेड डाटा,
इनक्रिप्टेड डाटा टू डाटा। इस प्रोसेस को जो है हम डीकैप्सुलेशन बोलते हैं कि डाटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना के यूजर को शो करवाना है, वो जो है आपका डीकैप्सुलेशन हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल, सिस्को का 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल। Cisco has developed a layer hierarchical model of designing a reliable network infrastructure। सिस्को ने ये लेयर्ड हायरार्किकल मॉडल जो है वो आपका रिलायबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए डेवलप किया है कि जैसे कि सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है आपका OSI मॉडल में जैसे बहुत सा टाइम लगता है, तो इसलिए जो बहुत सारी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, वैसे टाइम तो नहीं लगता है, पर मतलब एक फ्लो को समझने के लिए जो है आपका टाइम लग जाता है। तो उसके लिए जो है सिस्को ने जो है 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और दिस मॉडल हेल्प यू टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ स्केलेबल, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क। ये मॉडल जो है आपको हेल्प करेगा एक नेटवर्क का डिज़ाइन बनाने में, जो डिज़ाइन जो है डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, और स्केलेबल मतलब कि कोई भी एक नेटवर्क है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, जैसे वहाँ पे कोई भी 2 या 3 एम्प्लॉयज़ हैं, 2 या 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे हमेशा ही 2-3 एम्प्लॉय वर्क करेंगे। अगर बाद में कोई भी अदर एम्प्लॉय जो है वो रिक्रूट किया गया, तो उसको जो है सिस्टम अलॉट करने के लिए जो है वहाँ पे एक ऑप्शन होनी चाहिए स्केलेबल बनाने के लिए नेटवर्क को, कि उसको एक्सपेंड कर सकें। वो स्केलेबिलिटी के लिए बेस्ट है ये। रिलायबल नेटवर्क की ट्रांसमिशन के लिए रिलायबल है, और कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क है। यहाँ पे जो है हर एक लेयर पे कोई भी मतलब ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करने के लिए जो है डिवाइसेस यूज़ नहीं होते हैं। 3 लेयर आर्किटेक्चर है, तो डिवाइसेस जो है वो एक रूटर होगा, एक स्विच होगा और एक आपके यूजर्स आगे, या फिर स्विच या फिर आपके यूजर्स आगे, मल्टी लेयर स्विच में आ गए आपके। और ईच लेयर हैज़ इट्स ओन फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी विच रिड्यूस नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी। हर एक लेयर की अपनी एक फीचर होगी, फंक्शन होंगे उसके अपने, जो नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है आपकी 3 लेयर्स कौन सी है आपकी सिस्को की 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल में। वहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर आ जाती है आपकी कोर लेयर में आपका, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इट रेफर टू ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारा क्या होगा। जैसे कोई लीज लाइन है, या फिर कोई लीज लाइन जैसे जियो की होगी, एयरटेल की होगी, BSNL की होगी, उनके थ्रू जो है आप इंटरनेट से जो है कनेक्टेड हैं, वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया में आ जाता है। या फिर किसी टावर से आपने वायरलेस कनेक्शन लिया हुआ है, वो आपका कोर लेयर में आ जाता है। दिस लेयर एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। बैकबोन है नेटवर्क की, जैसे अगर मतलब यही एक लेयर है, यही एक ट्रांसमिशन मीडिया जो आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट रख रहा है, कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है आपको। अगर ये जो है आपकी फेल हो जाती है, इफ दिस लेयर फेल द एंटायर नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। मतलब कि अगर लीज लाइन जो है बीच में से कहीं से क्रैक हो जाती है या फिर वहां से टूट जाती है, तो आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल सकती। आप एक लैन के अंदर ही रह गए, मतलब जो लैन में पीसीज हैं उन्हीं के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपकी कोर लेयर में आ जाती है। और उसके बाद सेकंड लेयर आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आपकी दिस लेयर एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन कोर लेयर एंड एक्सेस लेयर और कोर लेयर के बीच में इंटरमीडिएशन प्रोवाइड करवाता है ये। और उसके बाद जो है आपका
रूटर्स एंड मल्टी लेयर स्विचेस आर यूज्ड एट दिस लेयर। रूटर्स एंड मल्टी लेयर स्विचेस जो भी होते हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं राउटिंग प्रोवाइड करवाने के लिए। मतलब कि कोई भी राउटर कनेक्ट है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से साथ कनेक्ट करने के लिए जो है रूटर्स या फिर मल्टी लेयर स्विचेस हैं जहाँ पे जो है जिस पर जो है हम रूटर की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं वो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रूटिंग एंड पैकेट फिल्टरिंग इज डन ओवर हेयर। राउटिंग के डिफरेंट प्रोटोकॉल के थ्रू जो हमने पीछे अभी OSI मॉडल में डिस्कस किए कि IGRP, BGP या फिर RIP और IGRP, कोई OSPF हो गया आपका, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है शॉर्टेस्ट पाथ और बेस्ट पाथ प्रोवाइड करवा के जो है डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। पैकेट फिल्टरिंग होती है यहाँ पे। एक्सेस लेयर जो है आपकी बॉटम लेयर है, मतलब जहाँ पे यूजर जो है एक लैन की आ गई है, जैसे एक स्विच है, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्विच है, स्विच जो है डिफरेंट पीसी के साथ कनेक्टेड है और स्विच जो है वो राउटर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे एक्सेस लेयर जो है हम एक वर्क ग्रुप लेवल यूजर, दिस लेयर डील्स विद वर्क ग्रुप लेवल यूजर, मतलब कोई ग्रुप है जो स्विच के साथ कनेक्टेड है, 6-7 पीसीज हैं, वो आपका एक्सेस लेयर में जाते हैं। इन दिस लेयर द यूजर कैन मैनेज एक्सेस कंट्रोल एंड पॉलिसीज। एक्सेस कंट्रोल जैसे कि कोई स्विच के साथ स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करके जो है पॉलिसीज जैसे पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह और VLAN ट्रंकिंग और आपकी VLAN राउटिंग वगैरह वो आपकी यहाँ पे आ जाती है स्विच में। एक्सेस स्विच में कोई भी पॉलिसीज आपकी चेंज कर दी, मैक एड्रेस जो ACL वगैरह होती हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी, कोई भी पॉलिसी चेंज कर दी कि इसको जो है ब्लॉक कर देना है। एंड क्रिएट सेपरेट डोमेन एंड इम्प्लीमेंट पोर्ट सिक्योरिटी एट दिस लेयर, जो हमने अभी डिस्कस किया, सेपरेट डोमेन क्रिएट कर दिया जैसे VLAN के थ्रू। एक स्विच को जो है इंटरनली जो है उनके 4 पोर्ट को जो है अलग अलग मैनेजमेंट में डिवाइड कर दिया। जैसे 24 पोर्ट का स्विच है तो 24 पोर्ट को जो है हाफ करके जो है इसका 12 पोर्ट जो है, अगर 32 पोर्ट का आपका स्विच आ गया, 32 पोर्ट का स्विच जो है आपका 16 जो है आपका मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दे दिया। 16 पोर्ट जो है आपने कोई भी आपका टेक्सटाइल को दे दिया। तो इनमें जो है एक इंटरनली जो है इनको डिवाइड कर दिया कि फाइनेंशियल जो है वो टेक्सटाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, टेक्सटाइल जो है वो फाइनेंशियल को एक्सेस नहीं कर सकते, बट इनमें जो है मैनेजर के या फिर मैनेजर के भी पीसीस हो सकते हैं। तो उनमें जो है हम इंटर VLAN राउटिंग जो है करवा सकते हैं, क्योंकि उनको उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए वो वहाँ पे जो है इंटर VLAN राउटिंग हम करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो। सो दिस इज द सिस्को नेटवर्क मॉडल जो आपका 3 लेयर में आ गया। जैसे एक्सेस लेयर में आपका स्विच जो है कनेक्टेड है आपके पीसीज, टेलीफोन्स, प्रिंटर्स वगैरह के साथ, एक लैन नेटवर्क आ गया। एक्सेस लेयर जैसे कि एक लैन का नेटवर्क आ गया, वो हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आपके रूटर्स हैं। रूटर्स जो है कोर लेयर सर्वर हो सकता है, जैसे आपके लीज लाइन ले लिया आपने, एक साइड आपने सिस्को नहीं पर एक आपने BSNL की ले ली, एक आपने जियो की ले ली। उनके साथ जो है हर एक रूटर जो है, एक रूटर BSNL के साथ भी कनेक्टेड है और दूसरा जियो के साथ भी कनेक्टेड है, वैसे ही दूसरा इनके साथ कनेक्टेड है। अगर एक्सेस लेयर में वन साइड पीसी, एक साइड का पीसी जो है वो दूसरे राउटर के पीसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो स्विच वहाँ से वो मैसेज सेंड करेगा, स्विच में जाएगा, स्विच से रूटर में जाएगा। रूटर जो है डेस्टिनेशन का IP एड्रेस देखेगा। डेस्टिनेशन का IP एड्रेस तो उसके पास नहीं है, पर उसके पास एक रूटर कनेक्टेड है जो उसके उस IP एड्रेस के डेस्टिनेशन IP एड्रेस के साथ कनेक्टेड है, वो उसको पता है। तो वहाँ से जो है वो डाटा ट्रांसमिट करेगा उस रूटर्स को, और रूटर जो है स्विच जो है वो पीसी को डाटा ट्रांसमिट कर देगा। तो ऐसे जो है डाटा कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे होता है।
उसके बाद थर्ड मॉडल आ जाता है हमारा TCP/IP नेटवर्क मॉडल। ये जो है हमारा डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है और बेसिकली जो है हमारा TCP/IP नेटवर्क मॉडल ही यूज़ किया जाता है नेटवर्क में। इट इज़ यूज टू इंटरकनेक्ट द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जो है हम TCP/IP नेटवर्क मॉडल का यूज़ करते हैं। TCP/IP can also be used as a communication protocol in a private computer network. प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम TCP/IP को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की को हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम वैन में भी यूज़ कर सकते हैं, लैन में भी यूज़ कर सकते हैं। So TCP/IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication. TCP/IP बताता है हमें कि डाटा जो है कैसे इनक्रिप्ट होके सेगमेंट, उसके बाद आपका पैकेट आगे, पैकेट के बाद आपकी फ्रेम्स जो है बिट में कन्वर्ट होती हैं और बिट जो है आगे ट्रांसमिट होती हैं, वैसी प्रोसेस को जो है TCP/IP बताता है। उसके बाद TCP/IP इज अ 4 लेयर नेटवर्क मॉडल। OSI जो है आपका 7 लेयर नेटवर्क मॉडल है और TCP/IP आपका 4 लेयर नेटवर्क मॉडल है। यहाँ पे जो है OSI मॉडल जो है वो रेफरेंस मॉडल है कि ऐसे जो है हमारा नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होता है, बट एक्चुअल ट्रांसमिशन जो है वो आपकी TCP/IP मॉडल के थ्रू की जाती है। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये जो है 4 लेयर जो है हम यूज़ करते हैं TCP/IP मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर जो है आपकी जो OSI मॉडल है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीन को कंबाइन करके जो है TCP/IP मॉडल में एक एप्लीकेशन लेयर बनाई गई है। जो OSI मॉडल में जो वर्किंग जो है आपकी एप्लीकेशन लेयर की, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर की थी, यहाँ पे जो है वो अकेली एप्लीकेशन लेयर की है। जो भी आपकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही है और सेशन क्रिएट हो रहा है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर में ही आती है। यहाँ पे जो है आपका टेलनेट, FTP, TFTP, टेलनेट जो है आपका वर्चुअल रिमोट एक्सेसिंग के लिए हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं हम नेटवर्क में। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। SNMP, उसके बाद SMTP, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये जो है ईमेल भेजने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे आपने सेंड का बटन दबा दिया तो SMTP जो है प्रोटोकॉल जो है वहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाता है, और डेस्टिनेशन एंड पे जो है वहाँ पे रिसीव करनी है ईमेल तो वहाँ पे जो है POP3 प्रोटोकॉल जो है रिसीव करने के लिए जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। DNS, डोमेन नेम सर्वर, आपका IP एड्रेस और डोमेन नेम, कोई भी www.com है उसका कोई IP एड्रेस है 4.4.4.2 कुछ भी ऐसा हो गया IP एड्रेस है, उनके बीच में रिलेशन प्रोवाइड करवाने के लिए आपका डोमेन नेम सर्वर जो है यूज़ किया जाता है। और DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यहाँ पे जो है डायनेमिकली आपकी TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपका IP एड्रेस हो गया, वाइल्ड का आपका सबनेट मास्क हो गया, गेटवे हो गया, या फिर कोई भी आपकी IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए जो है आपकी DHCP प्रोटोकॉल जो है यूज़ किया जाता है। POP3 मैंने अभी बताया कि ईमेल रिसीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है आपका नेटवर्क में ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी ब्राउज़र में आपने साइट एक्सेस करनी है तो HTTP प्रोटोकॉल जो है आपका एक्टिवेट होता है, या फिर आजकल तो HTTPS आ गया है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम और एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो आपके एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किए जाते हैं। होस्ट टू होस्ट लेयर आपकी आ जाती है। जैसे OSI लेयर में आप OSI मॉडल में जो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, वैसे ही यहाँ पे होस्ट टू होस्ट लेयर है।
यहाँ पे TCP एंड UDP दो प्रोटोकॉल आपके यूज़ होते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है, और UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल आ गया आपका। यहाँ पे जो है आपकी अनरिलायबल प्रोटोकॉल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये वायरलेस पे वर्क करता है। यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये कनेक्शन लेस है। और उसके बाद आ जाती है आपकी इंटरनेट लेयर, जहाँ पे और हाँ, होस्ट टू होस्ट लेयर में जो आपकी सेगमेंटेशन होती है, जो डाटा एप्लीकेशन लेयर से इसको मिलेगा तो उसके छोटे छोटे सेगमेंट में जो है वो आपकी डिवाइड कर देगा। और जो सेगमेंट जो है आपके इंटरनेट लेयर में आपके ट्रांसमिट होंगे, इंटरनेट लेयर में जो है वहाँ पे इंटरनेट लेयर का हेडर जो है इंक्लूड होगा। उनको जो है सेगमेंट को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करेगा और उनके साथ जो है एक एक हेडर जो है इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मेल प्रोटोकॉल, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो और RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है हमारे यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। और नेटवर्क एक्सेस लेयर आपकी OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके जो है बनाई गई है। और इंटरनेट लेयर जो है आपकी नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की है। और नेटवर्क एक्सेस लेयर में जो है आपकी दो प्रोसेसेस होती हैं। यहाँ से जो है नेटवर्क लेयर से पैकेट जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जाते हैं और वहाँ पे जो है पैकेट की फ्रेम्स बनती हैं और फ्रेम्स जो है आपके बिट्स में कन्वर्ट होके जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे एप्लीकेशन लेयर में जो है आपकी तीन प्रोसेसेस, जैसे ईमेल ट्रांसफ़र हुई, वहाँ उसके बाद कंप्रेशन और या फिर आपकी इंक्रिप्शन वगैरह होगी। उसके बाद आपकी जो सेशन वगैरह क्रिएट होता है वो भी इस एप्लीकेशन लेयर में ही हो गया। और उसके बाद डाटा जो है होस्ट टू होस्ट लेयर में कन्वर्ट जाके जो है सेगमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और हर एक सेगमेंट के साथ जो है वो आपका हेडर जो है होस्ट टू होस्ट का कनेक्ट हो गया। और उसके बाद सेगमेंट जो है आपके पैकेट में डिवाइड होके इंटरनेट लेयर में जो है आपके पैकेट में डिवाइड हो जाते हैं और उनके साथ जो है हेडर जो है इंक्लूड हो जाता है। IP एड्रेसेस, सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई भी या फिर टाइम टू लिव जो इंफॉर्मेशन है वो इसके साथ हेडर में इंक्लूड हो जाती हैं। और उसके बाद पैकेट जो है आपके नेटवर्क एक्सेस लेयर में स्विच के पास पहुंच जाते हैं। स्विच जो है वहाँ पे उनको पैकेट को फ्रेम्स में कन्वर्ट करके और उनके साथ अपना हेडर जो है आपका इंक्लूड करके, जिसमें मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जो है अटैच होगा। और ट्रेलर में जो है आपका वहाँ पे एरर डिटेक्शन कोड जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेम जो है वो बिट्स में कन्वर्ट होके बिट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। और डेस्टिनेशन एंड पे जो है हमारी बिट्स जो है वो फ्रेम्स में कन्वर्ट होके फ्रेम्स से जो है वो उसका हेडर और ट्रेलर जो है रिमूव करके जो है उनको पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है इंटरनेट लेयर से जो है उसका हेडर जो है रिमूव करके पैकेट को सेगमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है होस्ट टू होस्ट लेयर में पहुंचा देना। और वहाँ पे जो है उनका होस्ट टू होस्ट लेयर का हेडर हटा के जो है उनको एक डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है एप्लीकेशन लेयर में पहुंचा देना, उनकी डीकम्प्रेशन और डिक्रिप्शन होना। और उसके बाद जो है सोर्स डेस्टिनेशन के यूज़र को जो है वो ईमेल जो है वो मिल जाएगी एक्चुअल फॉर्म में, जो हम सोर्स एंड पे जो है वो भेजी थी। अब डिफरेंस बिटवीन OSI एंड TCP/IP, मेन मॉडल तो यही है OSI एंड TCP/IP। सिस्को 3 लेयर आर्किटेक्चर तो वो सिस्को वालों ने अपने लिए मतलब प्रोप्राइटरी है, वो अपने लिए यूज़ करते हैं। तो TCP/IP मॉडल, OSI model is a generic model that is based upon functionality of each layer.
एक जेनरिक मॉडल है, मतलब कि वहाँ पे हर एक लेयर की जो है फंक्शनैलिटी बताई गई है कि कैसे जो है डेटा जो है नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये एक जेनरिक मॉडल है। OSI मॉडल गिव्स गाइडलाइन ऑन हाउ कम्युनिकेशन नीड टू बी डन। OSI मॉडल जो है गाइडलाइन देता है कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए और कैसे जो है होता है, वो OSI मॉडल है। ये एक रेफरेंस मॉडल है, ब्लूप्रिंट है एक नेटवर्क का कि ऐसे जो है डाटा ट्रांसमिट होता है, बट एक्चुअली जो है OSI मॉडल यूज नहीं होता है। ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है नेटवर्क मॉडल को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जो है हमारा TCP/IP मॉडल आ जाता है। TCP/IP मॉडल जो है एक प्रोटोकॉल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है। OSI मॉडल में जो है आपकी पहले लेयर्स क्रिएट हुई थी और उसके बाद जो है उनमें प्रोटोकॉल जो है ऐड किए गए थे कि इस लेयर में जो है ये प्रोटोकॉल होगा, इस लेयर में ये प्रोटोकॉल होगा, इस लेयर में ये फंक्शन होगा, इस लेयर में ये फीचर होगी। OSI मॉडल में ये हुआ था। पर TCP/IP मॉडल में जो है लेयर्स बाद में बनी थी, बट पहले जो है प्रोटोकॉल डिसाइड किए गए कि प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज किए जाते हैं, किए जाएंगे, और उसके बाद जो है उन प्रोटोकॉल्स की फंक्शन को देख के जो है उनको लेयर्स में डिवाइड किया गया। तभी तो OSI मॉडल 7 लेयर है और TCP/IP मॉडल जो है आपका 4 लेयर नेटवर्क है, क्योंकि वहां पे जो है जो फर्स्ट 3 लेयर है वो तो आपकी डाटा क्रिएशन के लिए यूज हो रही है, वो तो आपकी डाटा क्रिएशन के लिए यूज हो रही है, वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं हो रही है। इसलिए जो है उनको जो है एप्लीकेशन लेयर में ही कंबाइन कर दिया गया। सो TCP/IP प्रोटोकॉल लेआउट स्टैंडर्ड्स ऑन विच द इंटरनेट वाज डेवलप्ड। TCP/IP प्रोटोकॉल का लेआउट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के बेस पर ही बनाया गया है, जिससे जो है इंटरनेट डेवलप किया गया है। जैसे जो है मतलब कि इंटरनेट एक्चुअली वर्क करता है उसके बेस पे जो है TCP/IP मॉडल वर्क करता है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक्स। So if you like the video, please like, share, comment and subscribe. Please press bell icon. If you want something else या फिर आपको कुछ कमी दिखी हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ध्यान में रखते हुए आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।